हमशक्ल। कहते हैं दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। क्या कभी आप जैसे दिखने वाले आपके सामने आए तो? अगर आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां की है और आप अपने परिवार दोस्तों से हमेशा के लिए खुद को मिटाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप अपनी मौत का नाटक करेंगे? क्या होगा अगर आपने मौत का नाटक करने के लिए आप किसी और की जान लेने का फैसला करते हैं अपने हमशक्ल को मारने के लिए? आज का ये केस, ये स्टोरी अब तक की मेरे द्वारा ढूंढी हुई सबसे अजीब केस में से एक है। ये इतना असामान्य है कि हमने इस तरह के किसी स्टोरी को कवर नहीं किया है और ये कहानी जर्मनी की है। ऐसे ही केस, क्राइम स्टोरी, हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और लाइक करना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। यूरोप में शर्बन नाम की 23 साल की लड़की है। शर्बन इराकी वंशज की है, लेकिन वो एक जर्मन नागरिक है। हमने जो शोध किया है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि उसके परिवार में अब बहुत सारे नियम और प्रतिबंध है। शर्बन एक ब्यूटी ब्लॉगर थी। इंस्टाग्राम पर उसने कपड़े, मेकअप और पार्लर से जुड़ी चीजें पोस्ट की है। वो शादीशुदा है, लेकिन अपने पति से अलग हो गई है। केवल 23 साल की उम्र में शादीशुदा और अलग होना काफी अजीब लगता है और ये कम उम्र है इस सब के लिए। अगस्त 2022 में अपने परिवार को बताती है कि वो अपने पति से बात करने के लिए मिलने जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं आती। घर वाले चिंतित हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उनका परिवार शर्बन की तलाश में निकलता है और आखिरकार उन्हें उसकी मर्सिडीज कार मिल जाती है और वह डैन्यूब नदी के पास एक गली में थी। जब उन्होंने पिछली सीट पर कार के दरवाजे खोले तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी शर्बन का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो मर चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उसे चेहरे से पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस पर कई बार चाकू से वार किया गया था। लेकिन उसके बालों और शरीर के कारण उन्हें लगा कि ये शर्बन ही है। पुलिस को बुलाया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि पता चल सके सच में क्या हुआ। परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी 23 साल की बेटी इस तरह से उनका साथ छोड़ेगी। परिवार ने कहा वो अपने पति से मिलने जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये सब किसने किया है। हत्या के मामलों में उन्होंने पक्का करने के लिए शरीर पर डीएनए टेस्ट किया। डीएनए टेस्ट के 24 घंटे बाद ही परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक चौंकाने वाली खबर का कॉल आया। ऐसी खबर जिसने परिवार को हिलाकर रख दिया। जो महिला मिली वो उनकी बेटी शर्बन नहीं थी, बल्कि खादीजा नाम की एक लड़की थी। खादीजा 24 साल की थी। वो लड़की उनकी जगह से लगभग 100 मील दूर रहती थी। उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई और किसी और के कार में समा गई, जिसे शर्बन समझ लिया गया। शर्बन के मिलने के कुछ समय बाद शर्बन और उसके साथी शाकिर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि ये एक बीमारी का हिस्सा था। आज तक की अनसुनी योजना के अनुसार दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की समस्याओं से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करना शुरू किया। बाद में पुलिस को पता चला कि शर्बन ने वास्तव में कई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए और जर्मनी में कई अलग अलग लड़कियों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, खासकर जहाँ वो रहती थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी कि जो उसके जैसा दिखता हो। एक ऐसी लड़की जिसकी त्वचा का रंग एक जैसा हो, बाल एक जैसे हो, शारीरिक बनावट, कद काठी एक जैसी हो। उसने कई लड़कियों से संपर्क किया और जिन लड़कियों ने जवाब दिया उनमें से एक लड़की का नाम खादीजा था। खादीजा एक इंस्टाग्राम ब्यूटी ब्लॉगर थी और पुलिस का कहना है कि वो भी इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव थी। आप देख सकते हो उसका फोटो। वो सिर्फ 24 साल की थी और शर्बन से उम्र में भी काफी हद तक मिलती जुलती थी। तो शर्बन ने जो सबसे पहली योजना बनाई वो ये थी कि उसने कई लड़कियों से कांटेक्ट किया और ये बताया कि वो जर्मनी में एक प्रसिद्ध रैपर की मैनेजर है और वो उसके म्यूजिक वीडियो के लिए मॉडल की भर्ती कर रही है। अलग अलग लोगों से जुड़ना, लोगों को काम पर रखना और उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम करना वास्तव में बहुत आम बात है। उसका नाम लून है। वो जर्मनी में बहुत लोकप्रिय है। स्पॉटिफाई पर उसके लाखों फैन है और वो एक इराकी मुल्क की गायिका भी है। लेकिन खादीजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए खादीजा ने वास्तव में लून को एक डीएम भेजा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और मुझे जवाब देंगे, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया है और वो खुद को आपकी मैनेजर कहती है। नेक्स्ट सॉन्ग में आप मेरे साथ काम करना चाहती हो ऐसा कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सच है या झूठ, क्योंकि ऐसे फ्रॉड अक्सर होते रहते हैं। कुछ दिन बाद लून ने जवाब दिया कि ये नकली है, इसे बच कर रहे। खादीजा समझ गई थी कि ये एक फ्रॉड है और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन शर्बन ने हार नहीं मानी। अगली चीज जो शर्बन ने की, उसे पता था कि वो ब्यूटी के प्रोडक्ट पर
वीडियो बनाती है। चालाकी से उसने कहा कि तुम मेरे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो, उसके बदले में तुम्हें फ्री में प्रोडक्ट दूंगी। और ये आइडिया काम कर दिया। खादीजा उससे मिलने के लिए तैयार हुई। खादीजा एक्चुअल में शरबन से लगभग 100 मील दूर रहती थी। उन्होंने मिलने के लिए एक तारीख और समय फिक्स किया जो 16 अगस्त से कुछ पहले थी। तीनों यानी शरबन, खादीजा और जिस आदमी को शरबन ने काम पर रखा था, शाकिर, वो मिले और उसे कुछ प्रोडक्ट दिए। खादीजा को कहा गया कि वो लोग उसे घर तक ड्रॉप करेंगे। कुछ टाइम बाद बीच सड़क पर कार रोकी गई और शाकिर ने खादीजा के चेहरे पर 50 बार चाकू से वार किया। फिर खादीजा की लाश 16 अगस्त को मर्सिडीज कूप में पाई गई। आप समझ गए होंगे कि उसके चेहरे को निशाना क्यों बनाया गया था, ताकि परिवार इस व्यक्ति को पहचान न सके। कुछ लोग कहते हैं कि शाकिर को इस काम के पैसे दिए थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। ऐसी भी रिपोर्ट है कि शरबन का वास्तव में एक नया बॉयफ्रेंड था। अगर कोई ऐसी घटना करता है तो मोस्टली लोग चुप कर बैठते हैं, लेकिन इसने गलती की। वो एक पिज्जा स्टोर में आराम से पिज्जा ऑर्डर करती हुई दिखी। पुलिस ने कहा कि उसने ऐसा किया क्योंकि वो अपने परिवार के अंदरूनी झगड़े से बचने के लिए अपनी मौत को झूठा साबित करना चाहती थी। जाहिर है कि इस समय वो किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसे परिवार ने मंजूर नहीं किया। एक मासूम लड़की को पहला फुसलाकर फंसाया जो ऑनलाइन मिली और जो उससे मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि वो और भी पागलपन है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपके जैसे दिखती हो, जैसे कि कोई हमशक्ल, तो मुझे उस व्यक्ति के लिए और भी अधिक सहानुभूति होगी। जैसे कि हे भगवान, हम एक जैसे दिखते हैं, शायद हम सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरह की बीमार चीजों की योजना बनाई है। एक और सवाल ये है कि अगर परिवार की तरह डीएनए परीक्षण नहीं किया जाता, या जो भी कानून कहता है कि आपको डीएनए परीक्षण नहीं करना है, तो क्या होता अगर आज भी वो मानते कि शरबन मर चुकी थी, और क्या होता अगर उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता। इस मामले का कभी पता नहीं चलता या हल नहीं होता और उसके पति को वास्तव में इसके लिए दोषी ठहराया जाता और उसे मुकदमे में जाना पड़ता। मुझे बताइए कि आज की कहानी के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक अजीब केस के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और सतर्क रहें।